मेरे गांव की पाठशाला सिर्फ 10वीं तक ही थी। हाँ, माध्यमिक के इम्तिहान के बाद पिताजी ने विशाल, जो मेरा सहपाठी था, उसे और उसके परिवार को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित किया था। अभी गांव में परिवार की परिभाषा यानी 10, 11, 14, 15। मुझे याद है, हम सब घर की महिलाएं सवेरे से रसोई घर में काम कर रहे थे। अरे स्वादिष्ट खाना जो बनाना था मेहमानों के लिए, पूरी, पुलाव, पकोड़े, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, चटनी, रायता, बूंदी के लड्डू और सूजी का हलवा। फिर घर को भी साफ सुथरा रखना था, यानी कि चकाचक। ठीक शाम के 7 बजे सारे मेहमान पधारे, अलग अलग आकार और विकार में। सच पूछो तो उनमें क्या बातचीत चल रही थी, अरे मुझे नहीं पता। पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। दबे पांव मैं रसोई घर में खिसक गई। सामने ही एक बड़ा पतीला था। ढक्कन खोला, सूजी का हलवा, काजू और किशमिश के दाने भी नजर आ रहे थे, इलायची और देसी घी का स्वाद। ये सिर्फ मेहमानों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब मुझसे रहा न गया। अरे एक कटोरी ली और चम्मच, बड़ा वाला, हाँ, 3 बड़े चम्मच कटोरी में परोसे और फिर सूजी के हलवे पे आक्रमण। पहला चम्मच, दूसरा उससे भी बेहतर, तीसरे यानी कि आखिरी निवारे पर जब मैं थी तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई घूर कर देख रहा हो। तो मेरी नजर दलियारे की ओर गई। वहां मंद प्रकाश होने के कारण मुझे सिर्फ छाया आकृति ही नजर आ रही थी। कौन हो सकता है यह? जानने के लिए मैंने कटोरी के साथ ही मैं वहां जाकर पहुंची। अरे सामने देखा तो विशाल खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। ये समय कुछ हम दोनों के बीच में थम सा गया था। उसके बाद तुरंत खाना परोसा गया मेहमानों के लिए और फिर दादाजी ने घोषित किया, हमारे घर में महिलाएं आखिर में ही खाना खाती है, यानी कि सबका खाना हो जाने के बाद। यही रिवाज है। मैंने विशाल की ओर देखा और उसने मेरी तरफ और हम दोनों ने अपनी हंसी छिपाई। माध्यमिक परीक्षा के जब निकाल लगे, उसके बाद हम सब ने गांव छोड़कर शहर आए या पहुंच गए अपना अपना भविष्य बनाने के लिए। किसी ने अपना कारोबार शुरू किया, तो किसी ने नौकरी पकड़ ली, तो किसी ने उच्च शिक्षा पाने के लिए विद्यालय में दाखिला लिया। पूरे 20 साल बाद गांव के मुखिया काका की चिट्ठी मुझे मिली। उसमें लिखा था कि उनकी बेटी का ब्याह तय हुआ है और ये भी लिखा था कि बेटी का ब्याह गर्मियों की छुट्टियां जब है उन्हीं दिनों में है। और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन जो है अभी तुम्हारा इंतजार है। चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंख भर आई। सच पूछो तो मैंने यह निर्णय लिया कि इस शादी में उपस्थित रहना ही है। अरे सबको मिलने का मौका जो मिलेगा। मैं गांव पहुंची। गांव पहुंचते ही वहां पर शादी का मंडप था और उस शादी के मंडप में मुझे पता चला कि भोजन में मुख्य पकवान आमरस है। सामने ही आम का ढेर लगा था और उसके इर्द गिर्द सारी औरतें बैठी थी, हमेशा की तरह काम कर रही थी। आम का गूदा यानी कि आम के अंदर का मुलायम हिस्सा, उसमें से आम का छिलका अलग कर रही थी। उतने में ही रीटा भाभी वहां आ पहुंची और उन्होंने मुझे कहा, ये लो चाबी, ऊपर जा,
अलमारी से पूजा की थाली लेकर आना। मैंने चाबी तो ले ली, लेकिन उसके साथ साथ 3 बड़े आम मेरे पल्लू के अंदर छिपाए और ऊपर भागी। ऊपर पहुंचते ही आक्रमण आम पर। जब मैं तीसरे आम की गुठली चख रही थी तो मुझे नीचे से आवाज सुनाई दी, पूजा की थाली मिली कि नहीं, पंडित जी बस पहुंच ही रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब देने ही वाली थी कि मैंने सुना कोई और एक आवाज जो इसी सवाल का जवाब दे रही हो। आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी। हाँ, कौन है यह? जानने के लिए मैं 2 कदम आगे बढ़ी और सामने विशाल खड़ा था। वह मुझे इशारे कर रहा था कि जल्दी करो और नीचे जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुरंत चिलमली की ओर दौड़ी। वहां आम से मेरा जो मुंह और हाथ भरे हुए थे उसे धोए, वापस आई, अलमारी से पूजा की थाली निकाली और उसके सामने से निकल गई। यह कोई आम बात नहीं थी। हाँ, और इस कहानी का अंत भी कोई आम नहीं, लेकिन आम कुछ ज्यादा ही मीठे थे, है ना?